धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। पंडित जन दूसरे कौन से हैं? विचक्षण पुरुष। तीसरे कौन से हैं? मनीषी। और चौथे कौन से हैं? अपरे। इस श्लोक को समझने में बहुत गलती हुई है। लोगों को लगता है ये चार अलग अलग लोगों की बात चल रही है, पंडित की, विद्वान की, इन सब की बातें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पंडित जन क्या कह रहा है, पढ़ के बताओ मुझे। काम्य कर्म का त्याग कर, इसको क्या कहा? काम्य कर्म का त्याग। इसको क्या बोला? त्याग के संन्यास? क्या बोला है? संन्यास। विचक्षण पुरुष क्या कह रहे हैं? कर्मों के फल का त्याग, फल का त्याग। इसको क्या बोला? त्याग बोला। मनीषी क्या कह रहे हैं? सारे कर्मों का त्याग कर दे, कर्म मात्र ही दोष युक्त है तो सभी कर्मों का त्याग, सभी कर्मों का त्याग कर दे। इसको क्या कहा? इसको त्याग कहा। और अपरे ने क्या कहा? यज्ञ दान और तप जो है, यज्ञ दान तप त्यागने योग्य नहीं है। ये जिसे समझ में आता है ये है संन्यास। एक ने संन्यास यहां कहा, त्याग यहां, संन्यास यहां। थोड़ा अटपटा है बट थोड़े कनेक्ट हो जाओगे समझ में आ जाएगा। ये जो पूरी दृष्टि है ये नास्तिक दर्शन की दृष्टि है, यानी मैं तुम्हें कहूं तो जो महावीर और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं ये उनकी दृष्टि है। महावीर की दृष्टि या बुद्ध की दृष्टि। ये जो पूरी दृष्टि है, इस तरफ की दृष्टि, ये आस्तिक दर्शन की दृष्टि है। यानी आस्तिक दर्शन में कौन आया? कृष्ण की दृष्टि है, राम की है, कबीर की है, मीरा की है, इन सब की दृष्टि है। वापस देखो ध्यान से, दो ही दृष्टियां हैं इसके अंदर, एक नास्तिक दृष्टि, एक आस्तिक दृष्टि। एक महावीर और बुद्ध क्या कहते हैं? संन्यास किसे कहते हैं? काम्य कर्मों का त्याग, इसको संन्यास कहते हैं। यानी जहां जहां जिसमें कामना उठती है वो सब कर्मों का त्याग कर दो, वो संन्यास है। और त्याग क्या है? सभी कर्मों का त्याग कर दो, सभी, कोई भी, न शारीरिक, न मानसिक, न वैचारिक, कोई कर्मों का अपने पास संग्रह ही मत रखो। त्याग करना है तो फाइनली करना क्या है? थोड़ा थोड़ा करके हर कर्म को कम करते जाओ। तुम दूर जा रहे हो तो उसके बदले पास तक जाओ, तुम ज़्यादा खाते हो तो कम खाओ, तुम ज़्यादा वस्त्र इकट्ठे करते हो तो कम वस्त्र इकट्ठे करो, तुम ज़्यादा होटल्स में जाते हो तो कम जाओ। क्योंकि हर कर्म ही, यहाँ तुम जो भी कर्म करते हो वो सब कुछ बंधन के अंदर जाता है। तो कर्मों का त्याग, ये महावीर और बुद्ध जैसों की दृष्टि है। लेकिन कृष्ण कहते हैं दूसरी भी दृष्टि है विचक्षण पुरुषों की। विचक्षण पुरुष किसको बताया मैंने अभी? विशेष चक्षु है जिसके पास। ऐसे विशेष चक्षु वाले क्या कहते हैं? कर्मों का त्याग मत करो, क्योंकि हमने अपने चक्षु से देखा कि तुम यहां त्याग करके भी जहां भी जाओगे वह नया कर्म ही करोगे। हाँ कि नहीं? तुमने ये वाला कर्म छोड़ दिया, अब तुम चले गए किसी जंगल में, जंगल में भी कर्म ही कर रहे हो ना। यानी कर्मों का तो संपूर्ण त्याग कभी संभव ही नहीं है। जिनके पास विशेष चक्षु हैं, ईश्वर की बात चल रही है, ऐसे ईश्वर के अवतार लोग कह रहे हैं कि कर्मों का संपूर्ण त्याग तो संभव ही नहीं है। तो तुम एक काम करो, कर्मों के फल का त्याग कर दो, फल की जो आशा है ना उसका त्याग कर दो। यही हमारे कृष्ण ने भी कहा था, पूरा कर्म योग हमारा इसी के ऊपर चला था। और दूसरा कहते हैं हम अपरे।
अपरे में स्थित है। परा अपरा दोनों प्रकृतियां थी, हम अपरा प्रकृति के अंदर पूर्ण शुद्ध रूप से स्थिर है। हम क्या देख पा रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों त्यागने योग्य नहीं है। तो कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्ण कहते हैं मेरा अभिप्राय क्या बन रहा है। नेक्स्ट 2-3 श्लोक ले लो, 4, 5 और 6, इससे रिलेट कर देते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागः हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदाने तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञः दानं तपः चैव पावनानि मनीषिणो एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। मत नहीं है, ये निश्चय है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 भेद का होता है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य करने योग्य है। अब यज्ञ क्या, तप क्या और दान क्या? तुम ये मत समझ लेना यज्ञ यानी यहाँ पर हवन कर लेना, उसको यज्ञ नहीं कहा। ये अभी हमारा सत्संग का यज्ञ चल रहा है। तुम लोग अभी 18 तारीख को शादी के बंधन में बंधे ना, वो शादी का यज्ञ है। तुम यहाँ जो सेवा कर रहे हो वो सेवा का यज्ञ है। तुम जो व्यवसाय करते हो वो व्यवसाय का यज्ञ है। तुम पिकनिक जाते हो वो पिकनिक का यज्ञ है। यानी तुम जितने भी कर्म सोच सकते हो और जितने भी कर्म कर सकते हो, उस हर कर्म को यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ के अंदर दान और तप ये दोनों चीजें डालनी है। 2 चीजें कैसे डालेंगे देखते हैं। उस यज्ञ के अंदर दान भी जाना चाहिए, तप भी जाना चाहिए। ऑल्दो इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा वर्बली ले लिया गया, इसलिए लोगों ने क्या किया, यज्ञ क्या, हवन की वेदी बनाई, यज्ञ की वेदी बनाई, उसमें दान भी डाला, तप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वास्तविक संन्यास नहीं हुआ। कृष्ण किसको त्याग और संन्यास कह रहे हैं? विचक्षण पुरुष, अपरे में जो स्थित पुरुष है, वो कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। और यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, इसको संन्यास कहते हैं। और यज्ञ, दान और तप के अंदर तुम जो भी कार्य करोगे वो यज्ञ है, तो दान क्या और तप क्या, इसको समझो। तुम्हें कुआं खोदते हो, कुआं खोदना क्या हुआ? यज्ञ। उस कुएं खोद के उसमें से पानी निकालते हो, पानी निकालते हो, ये तुम्हारी तपस्या है कि नहीं, पानी निकालने की। लेकिन निकालने के बाद अपने से पहले दूसरों को देते हो, ये दान हुआ। यज्ञ, दान और तप अभी हम देखेंगे अलग अलग बहुत सारे पहलुओं में, क्योंकि कृष्ण क्या कह रहे हैं, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तुम जो भी यज्ञ करोगे उससे तुम पवित्र हो सकते हो। यानी तुम व्यापार करोगे तो भी पवित्र हो सकते हो, तुम विवाह करोगे तो भी पवित्र हो सकते हो, तुम सत्संग में आते हो तो भी पवित्र हो सकते हो, और तुम सत्संग छोड़कर कहीं भी जाकर किसी हिमालय में भी रहते हो वहां भी पवित्र हो सकते हो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरी दृष्टि में तुम यहाँ जाओ, यहाँ रहो कि हिमालय पर जाओ। मैंने अपने विशेष चक्षुओं के माध्यम से देखा कि संसार यहाँ भी है और संसार उस हिमालय पर भी है। तो तुम हिमालय पर भी जाकर जितने भी कर्म करोगे वो सारे अगर दान और तप रहित है तो वो संन्यास नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है बस। यदि तुम हिमालय में जाकर जो कुछ भी कर रहे हो, वहां बैठकर किताबें लिख रहे हो, वहां बैठकर खाली पूजा कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे हर कर्म के अंदर यदि दान नहीं है और तप नहीं है तो ये तुम्हारा त्याग भी नहीं है और संन्यास भी नहीं है। मैंने कहा ना, बड़ा जिगरा चाहिए होगा आज की बात को समझने के लिए,
क्योंकि जहां एक तरफ पूरी श्रमण परंपरा कह रही है हर कर्म का त्याग करो, सभी कर्मों का त्याग करो, कर्म जितने भी है वो सभी कुछ न कुछ फल देने वाले ही हैं, वहां दूसरी तरफ कृष्ण की परंपरा दूसरी ही बात बता रही है। और वैसे तुम्हें मालूम होगा कि भगवत गीता वॉज एन आंसर टू मोनेस्टिक ऑर्डर। मैंने लास्ट ईयर बताई थी ये बात तुम्हें। भगवत गीता को रिवाइव कब किया गया है? आदि शंकराचार्य के समय में। लिखा गया 5000 साल पहले, लेकिन रिवाइव हुआ आदि शंकराचार्य जी के समय में 8वीं शताब्दी के अंदर। और 8वीं शताब्दी में जब ये रिवाइव किया गया तब श्रमण परंपरा, भगवान बुद्ध की परंपरा इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि हर कोई अपने कर्तव्य कर्म छोड़ छोड़कर श्रमण हो रहा था, मोनेस्टिक हो रहा था। हर कोई साधु हो रहा था और उस साधुता के अंदर लेडीज अलाउड नहीं थी। यानी हर जेंट्स निकल कर साधु हो रहा है तो पूरे समाज की, पूरे परिवार की व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी। उस समय आदि शंकराचार्य जी ने वापस भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण के इस बोध को प्रकट किया कि तुम लोग ये समझते हो कि घर छोड़कर वन में चले जाओगे उससे संन्यास और त्याग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने कहा है यज्ञ, दान और तप ये तीनों करने हैं, बस फल की आशा को छोड़कर करने हैं। ये संन्यास और त्याग का रूप है। तुम्हारी जो बचपन की मान्यता थी, जैन कुल में पैदा हुए हो, जैनों के आसपास रहे हो, तुम्हारी मान्यता ये इस पक्ष में जा रही है। गलत नहीं है, मैं गलत कहूं कैसे? अगले शास्त्र के अंदर भगवान बुद्ध पधारे, इसलिए मैं इसे गलत नहीं कह रही, लेकिन उस समय की जो सोसाइटल नीड्स थी उसको ध्यान में रखकर जब आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी के अंदर भगवत गीता को रिवाइव किया, उसके अंदर उन्होंने वापस लोगों को भागने से बचाया। भगोड़े मत बनो। तुम्हें सच में वैराग्य आ गया हो तो घर में ही हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। लेकिन तुम घर गृहस्थी छोड़कर पगोड़ा में जाकर बैठ रहे हो, किसी आश्रम में जाके बैठ रहे हो, स्थानक में जाके बैठ रहे हो और वहां नया परिवार बनाते हो, हाँ कि नहीं? छोटे गुरुजी, बड़े गुरुजी, उससे बड़े गुरुजी, सास गुरुजी, देवरानी गुरुजी, कितने सारे गुरुजी होते हैं वहां भी। तो ये जो तुमने एक नई परंपरा वहां बना दी है, तो इससे अच्छा घर पर ही कर लो ना वो सब चीजें। तो उन सबको वापस लौटाने के लिए ये सारे के सारे मीनिंग्स दोबारा रिन्यू हुए। वापस ध्यान से सुनो, बुद्ध और महावीर की परंपरा क्या कह रही है? संन्यास क्या है? सब कामनाओं का त्याग करो। और ये बुद्ध और महावीर की परंपरा में ही सबसे अधिक मोक्ष की कामना है लोगों को, हाँ कि नहीं? ये बुद्ध और महावीर की परंपरा में ही महावीर के भक्तों को जहां देखोगे जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? मोक्ष के लिए, या तो नाम के लिए कर रहे होंगे, हाँ कि नहीं, या मोक्ष के लिए कर रहे होंगे। लेकिन तुम्हें कुछ कामना है ना, वो कामना ही उसको सन्यास का लेबल नहीं लगने देती। सन्यास तो एक बहुत खूबसूरत घटना है जहां कर्म के फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप इन तीनों कर्मों का सम्यक न्यास। सन्यास क्या है? सम्यक न्यास, यानी सम्यक यानी राइट और न्यास यानी बैलेंस। यज्ञ, तप और दान का एक राइट बैलेंस जो करना है वो सन्यास है। अब ये राइट बैलेंस क्या है, आओ जरा इसको देखते हैं। महावीर और बुद्ध की परंपरा क्या कह रही है? काम्य कर्मों का त्याग और सभी कर्मों का त्याग, यानी इन शॉर्ट सब कर्मों का त्याग। और कृष्ण की परंपरा क्या कह रही है? यज्ञ, दान और तप को नहीं त्यागना, लेकिन उसमें कर्म फल की जो आशा है उसको त्यागना है। बस तुम आज का सत्संग ध्यान से सुन लो, तुम्हें पूरा ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज यही नींव है, इसी के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है। तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कृष्ण इसका खंडन नहीं कर रहे, लेकिन ये खंडन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो लोग घर गृहस्थी छोड़कर आश्रम में नया घर और व्यापार और व्यवसाय बना लेते थे, ये उन लोगों को था, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो भी आश्रम भी नहीं बना रहे, तो तुम्हें कैसे जीना है? यज्ञ, दान और तप के माध्यम से। देखते हैं वो क्या करना है, मिटा दो इससे। अभी मैंने तुम्हें बताया यज्ञ, दान और तप। कुआं खोदना क्या है? यज्ञ। दान क्या है? अपने से पहले दूसरों को पानी पिलाना, यहां तक तो तुम मान्य रखोगे। तप क्या है? तप कुछ इस तरह से है, तुमने दूसरों को पिला दिया, अब अपने लिए फल की कोई आशा नहीं रखनी।
जहां भी तप बात आएगी ना, वहां कृष्ण वांट टू से ओनली दिस मच, फल की आशा मत रखो। अब जरा तुम अपने जीवन को टटोल के देखोगे ना, तुम एक ग्लास भी पानी किसी को देते हो ना, तुमने कुआं तो खोदा ही नहीं, वो तो आ ही रहा है, तुमने यज्ञ कर्म तो किया ही नहीं है, वो तो तुम्हारे नलके में ही आ गया था पानी, लेकिन फिर भी तुमने एक ग्लास पानी भी किसी को दिया है, तो उस समय तुम कहोगे नहीं, उस समय तो हमें कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन कभी तुम थके आ रहे हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं वह अपेक्षा, वह एक्सपेक्टेशन जरूर अंदर होती है, अरे रोज इसको पानी देती हूँ, आज इसको याद क्यों नहीं आ रहा पानी देने के लिए। तुम्हारी जिंदगी का कोई भी कर्म जो है ना, वो अपेक्षा रहित है ही नहीं। ये बात तुम पक्का रख लेना, पक्का रख लेना। कोई भी कर्म तुम्हारा निष्काम तो है ही नहीं। हर कर्म के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई कामना तुम्हारी जुड़ी है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तुम्हारी जुड़ी है। यस और नो? प्रामाणिक होके। और पीछे वाले यस। हर किसी के अंदर, इवन तुम शिविर में भी आए हो, यहां भी कामना होगी, हमें बड़ा रूम मिल जाए, अच्छा रूम मिल जाए, रूम मिल जाए, ये तो कामना होगी। तुम बिना कामना के कहीं पर भी नहीं रह सकते, ये तुम श्योर कर लेना। यज्ञ सत्संग का यज्ञ है, चलो सत्संग से ही बात शुरू करते हैं। आप 3 वो डाल दो, यज्ञ, दान और तप। ये कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा ना? आ जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें? फिर मैं बुद्ध की परंपरा में जाऊंगी, क्योंकि जहां तुम सेट हो जाओगे तो फिर मुझे अगले साल से तुम्हारे को बदलना पड़ेगा कि अरे आप छोड़ो काम्या कर्मों को, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं प्रॉपर संन्यास के साथ रहूं, सम्यक बैलेंस। कृष्ण कह रहे तुम खाली बैलेंस की चिंता करो, संन्यास की चिंता करो, वहां से ऊपर चढ़ाने का काम मेरा है, वहां से ऊपर। क्योंकि समर्पण की परम घटना बैलेंस में ही होगी, समर्पण की घटना इमोशनल नहीं होती। ऑल्दो अभी के समय में यही देखती हूँ, जो लोग ओवर इमोशनल होते हैं वो समर्पण कर डालते हैं, हमें ना करना पड़े आपको ही सौंप देते हैं। जो लोग भगोड़े होते हैं वो समर्पण कर डालते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये भगोड़े और इमोशनल लोगों का नहीं है काम, ये काम है जो सात्विक बुद्धि का धारक है, उसके लिए वही गुणातीत तक जाएगा, वही ऊपर उस डॉट, उस वननेस, उस एटर्नल तक एक्सपीरियंस तक जा पाएगा। सत्संग का यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, सत्संग का यज्ञ। इस यज्ञ के अंदर, हाँ यज्ञ में लिखो सत्संग। दान किस किस का हो रहा है? ज्ञान का दान हो रहा है, दृष्टि का दान हो रहा है, समय का दान हो रहा है, शक्ति का दान हो रहा है। अगले साल से हम लोग अन्नदान, वस्त्रदान शुरू कर रहे हैं, तो वो भी अभी गिन सकते हैं कि अन्नदान और वस्त्रदान शुरू हो रहा है। सत्संग के एक आयोजन के माध्यम से कितने प्रकार के दान हो रहे हैं? कुछ 2-4 तुम्हें भी ख्याल आता है? ज्ञान का दान, समय का दान, शक्ति का दान, अन्न का दान, मैत्री भाव का दान। सबके लिए मैत्री का भाव यही तो होता है। एकता का दान, सब लोगों में एकत्व का भाव इन सत्संगों के माध्यम से आता है। ये अलग अलग इतने प्रकार के दान इस सत्संग में हो रहे हैं। प्रभु ये सारे दान है, यज्ञ है सत्संग। यज्ञ क्या है? अभी सत्संग चल रहा है, उसमें दान अलग अलग जितने याद आते हैं लिख दो। अब ये जितने भी दान दे रहे हो, उसके बाद तप क्या है? तप में हमेशा एक ही बात बोलना, कर्म की के फल की अपेक्षा नहीं रखना। यानी मेन प्रभु आप समझा रहे हो, पर हम समझ जाएं, इस फल की कामना मत। अरे उल्टा कर दिया तुमने, ऐसा उल्टा मत करना। मुझे ये भाव रखना है कि तुम समझो तो ठीक, ना समझो तो मैं तो 3 साल अपनी मस्ती में रही। मुझे ये भाव रखना है, ये भाव तुम्हारे लिए नहीं है, ये भाव मेरे लिए है। तुम्हें क्या भाव रखना है? तुम इतना समय दे रहे हो, तुम यहाँ इतना समय दे रहे हो, ऑल्दो मैं भी दे रही हूँ, लेकिन तुम इतना समय दे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी तुम्हारे अंदर रूपांतरण नहीं हो रहा। अब ये समझ नहीं आ रहा, रूपांतरण नहीं हो रहा, ये सब क्या है? एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी, ये सब कामनाएं हैं तुम्हारी। नहीं हो रहा तो ना हो। आज शुरू के सत्संग में तो बताया कि शब्दों से काम थोड़ी हुआ है, समागम से काम हुआ है। तो तुम इन 4 दिनों समागम के अंदर भी हो, और बिना किसी कामना के तो क्या हो गया? ये तुम्हारा संन्यास। यज्ञ का आयोजन मैंने कर दिया, दान का आयोजन भी मैंने कर दिया,
तुम ले रहे हो, मैं दे रही हूं, लेकिन यहां पर कामना रहित हो जाना, अन्न की भी कामना नहीं। और वैसे ऐसा होगा ही होगा। तुम भोजन करने जाओगे तो तुम्हें भूख नहीं लगी होगी, और जब तुम्हें भूख लगी होगी तो भोजन नहीं होगा। तो यहां पर कोई कामना का भाव ही नहीं हो, उस स्थिति को कहेंगे कि ये तुम्हारे संन्यास का क्षण है, ये तुम्हारे संन्यास की स्थिति है। संन्यास यानी कपड़ा बदल लेना नहीं, वस्त्र बदल देने को संन्यास नहीं कहा। संन्यास यानी जहां तुम्हारा भाव बदल जाए। और भाव क्या बदलना है? किसी भी कर्म को करने के बाद कोई आकांक्षा ही नहीं है फल की।